आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। छत्तीसगढ़ी में ना तो विद्वान की कमी है और ना लिखैया पढ़ैया कमी है। सुंदरलाल शर्मा ऐसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ के वीर पुरुष रहे जिनमें स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में महात्मा गांधी खुद आके उनला आशीर्वाद दी और हम सुंदरलाल जी शर्मा ला यहाँ के महात्मा गांधी के रूप में मानते और छत्तीसगढ़ी भाषा के सबसे पहली सम्मान अलंकरण ओखरे नाम से दिए जाते सुंदरलाल शर्मा सम्मान। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के गठन सबसे पहली 2008 में हुई और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि दूसर प्रांत ला भाषा पर लड़ाई लड़े पड़ी, पर न तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनाए पर स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी में हमारा राज्य बना के दे और बहुत कम समय में बगैर विवाद बगैर वो के, हालांकि छत्तीसगढ़ी राज्य के सपना हमारे विमल पाठक जी, पवन दीवान जी, खूबचंद जी वगैरह बड़े बड़े हमारे देवस्वरूप साहित्यकार में पहले से एक रोमा रही है, पर वो बनिश 2000 में राज्य के गठन, 2008 में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा ला पहली बार मंजूरी मिली मुख्यमंत्री के सीएम जी के उमा 2013 में। आज के हमारे जो कार्यक्रम है राजभाषा आयोग के और छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति के हमारे सबको संगवारी में मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। तो मैं सबले पहली मैं सादर आमंत्रित करता हूँ बोले बर भाई चंद्रशेखर सिंह जी आवे और छत्तीसगढ़ी राजभाषा के महत्व, छत्तीसगढ़ी में लेखन, छत्तीसगढ़ी में हमारा जो नया साथी है हमारा कुछ उद्बोधन आशीर्वाद है। बड़े गर्व के मौका है यह कि छत्तीसगढ़ राजभाषा के आज हम वर्षगांठ मनावा था और छत्तीसगढ़ी संग दो बात और जोड़ना चाहता हूँ। जहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करता तो यहाँ कौन है बोलते अर्थात हम छत्तीसगढ़िया में बोलते एक बारे में जानना पड़ी हमला छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़, तो तीनों शब्द के अस्मिता कहीं न कहीं हमारे संस्कृति और संस्कार से जुड़े हुए हैं। मुझे पता है जब हम मध्य प्रदेश में पीएससी परीक्षा देवा जाते हैं तो निश्चित रूप से वो छत्तीसगढ़ी नहीं बनने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र ला छत्तीसगढ़ी के नाम से जाना जाए। मुझे याद आते है जब मैं 97 में पीएससी की परीक्षा दिवाई गए रहे तो यद्यपि मोर विषय हिंदी से हिंदी में प्रश्न करी लूँगा, लेकिन छत्तीसगढ़ी में जरूर प्रश्न पूछी बोला आपने छत्तीसगढ़ी क्षेत्र के काजी, तो बोला अच्छा लगे जी सर मैं छत्तीसगढ़ी क्षेत्र का हूँ, यद्यपि बना नहीं था 97 तो उन्हें एक प्रश्न पूछी बाँस के बीरा क्या कहते बताबे नहीं क्या कहते बाँस के बीरा नहीं तो जो बाँस एक जगह गुंझा रखे और छोटे छोटे कोपने निकलते वो क्या कहते बताबे, तो वो प्रश्न पूछे नहीं से। और छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र में एक और बढ़िया प्रश्न करे नहीं है, ये आप लोगों को पता है छत्तीसगढ़ के परिचय काकर नाम से होते बताना चाहा तो मैं बस्तर लेके हम सुने रहे श्याम करा तो वो एला रिपीट करी नमन कि वाजिब में छत्तीसगढ़ के पूरा अस्मिता और छत्तीसगढ़ ला बस्तर के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ के संस्कृति नाम से जाने जाते हैं, ऐसा कह के
तो मैं बताना ये चाहता हूँ वर्षगांठ में कि छत्तीसगढ़ी बने के पहले ही ये छत्तीसगढ़ी के रूप में रेखांकन पहले से पा गई से। तो निश्चित रूप से अगर हमार भाषा है हमरा जो जानथन और लोगन मन में जल्दी समझ सके ये भी यदि अपन रचना लिख सकत हम मैं कहता एक बड़े बात नहीं है। और हम अगर छत्तीसगढ़िया हैं तो ये बात जोर शोर से आगे बढ़ना चाहूँ। तो मैं ये याद दिलाना चाहा और हमारे सबको संवादी मतलब कहना चाहा मैं कि हम कविता जब हमार लेखनी आगे बढ़ा थे तो मोर इच्छा रही ते छोटे छोटे कहना चाहिए क्षेत्र घर काबर नहीं बढ़ाने में। जैसे कि हम कहना चाहिए बड़े से कथा कंथली नहीं लिख सकन, उपन्यास नहीं लिख सकन, ना पढ़िया का समय है ना लिखिया का समय है। लघु कविता लिखे की कोशिश करम, लघु कविता लिखे की कोशिश करम, लघु नाटक लिखे की कोशिश करम। एक जबरदस्त लघु कहानी कहे मतलब लघु कथा तो ये छतेड़ी में एक इतना मांग है अभी। और लघु कविता कहे मतलब जब हम कभी छड़िका कहानी छोटे छोटे दो दो तीन तीन पंक्ति में चार चार पंक्ति में हाइकू की एक एक विधा है लेकिन इसने रेखे हुआ है। हाइकू है तो काहे एक नियम में बंधे हुए हैं 5 7 5 इनमें बंधन नहीं है, बिना बांधे छांदे ते अब हम बात लग कह सकता है। और इस तरह से छड़िका ला हम लघु कविता के रूप में कुछ लिखे के शुरू कर। तो ये तरीके से कुछ नवा नवा विधा में या गद्य में भी हम कोशिश करम काबर के हम जाना था आगरा साहित्य समिति ने जब हम जुड़े हैं तो निश्चित रूप से एक मूल उद्देश्य तो सर में बता पाही और वर्मा साहब बता पाही, सर भी बहुत पुराना है बता पाही, सर ने बता पाही, लेकिन केवल कविता ला ही ध्यान में रखत हुए समिति के गठन नहीं हुई। ऐसे में आप शास्त्र हूँ बात अलग है कि कवि मन ही जगह इनमें समा गए वो बात अलग है। और हम सब आप मनना कविता ही लिखथन एक सेती जैसे कि देखना हम क्या करथन कबू कबू ये सर कबू कबू आलेख लिख के ले आते मुँह ले आते हूँ और सर तो आलेख वाला है ये तो काव्य वाला है चलिए। तो अधिकतर कहना चाहिए आलेख की घरों जरूरत है इन्हें, गद्य की घरों जरूरत है इन्हें। और इनमें ये क्षेत्र में हम काम करबो ना तो निश्चित रूप से हमारे जो काव्य के एक का बन गए या मिथक बन गए भ्रम बन गए ये है टूटी। और निश्चित रूप से हमारे के साथी मन में अब तक क्षमता तो हारे कि वो छोटे छोटे रचना घरों लिख के गद्य के क्षेत्र में एक पदार्पण कर सकते थे। और इन्हें फिर क्या कहते हैं कि चमेली है, चंपा है, गुलाब है, सभी प्रकार के पुष्प के आस्वाद हम ले सकते। एक नारायणलाल परमार के कविता पढ़ा के मैं समापन करिया। फकत गोठयानी बानी के फकत गोठयानी बानी के काम कैसे बनही, फकत गोठयानी बानी के काम कैसे बनही, छोटे छोटे हमारे घोड़े है बड़े बड़े है पनही। ओकर बावजूद भी बड़े पनही ताले हम छोटे अंताले प्रयास तो करना चाहिए जी भर के करबो तभी करना चाहिए हमारे की छते के मान ला बढ़ा पाबो। ऐसे सोचत हुए ऐसे अनुमान करत हुए सब लोग पुनः एक बार स्वागत और सम्मान करत हो छतड़ी भागा के लिए सुंदर मौका। राज्य स्तर पर अपनी तैयारी को जांचने का सुनहरा अवसर कंपटीशन कम्युनिटी लेकर आ रहे हैं 20 शहरों के हजारों छात्रों के बीच स्वयं को तुलनात्मक रूप से जांचने का मौका। मेगा टेस्ट सीरीज दीजिए और प्रारंभिक परीक्षा में अपने चयन को सुनिश्चित कीजिए। इसके साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में 13 गुना अधिक सीटों और 10 मॉक टेस्ट के साथ आपको मिलेगी 1.5 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप। जल्दी कीजिए, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 14 दिसंबर 2018 तक। अब आपके अपने शहर मुंगेली में। फॉर मोर फर्दर डिटेल्स बालाजी ट्यूटोरियल्स। बालाजी एकेडमी पीएससी कोचिंग सेंटर पड़ाव चौक मुंगेली। अपन आगे बढ़े। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति के अध्यक्ष और गीतकार लिखने की बात बताई सिंह सर ने। तो कोई भी साहित्यकार पहले जो लिखना शुरू करता है कविता से ही लिखना शुरू करता है। सही बात है, बिल्कुल ये तो है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को पहले लौकिक प्रेम होता है, हिंदी में बोले लगे पहले टूरिल प्रेम होतेगा कविता लिखी हो टूरी पर, मैं कहानी लिखे हो घर पर लिखे हो टूरी पर लिखे रहे। तो वो धीरे धीरे पहले लौकिक प्रेम फिर जाके वो साहित्यिक अलौकिक प्रेम। कविता आप लिखाओ, कविता लिखे तो कोई गुरेज या चिड़ नहीं है, कढ़ी तबियत मन बढ़ी जी। तो मैं भाई नंदराम जी बुला था। आज सबसे पहली तो आप राजभाषा दिवस के बधाई स्वीकार करो। आज 28 नवंबर को हमारे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय विनय पाठक जी के द्वारा बहुत प्रयास किए गए और सब विधायक मन ला जोड़ के
दस्खत लेके और मुख्यमंत्री तक के जाके ये आज के दिन ला सरकारी कैलेंडर में शामिल कराई गई कि 28 नवंबर ला छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मान्यता दी जाए, और आप सब मन के प्रयास से और आशीर्वाद से वो काम स्वीकृत हो गए। हम हर साल 28 नवंबर के छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाबो। अभी राजभाषा तो बन गए, 8वीं सूची में शामिल नहीं हो पाए, ओकरो प्रयास चलत है। जे दिन शामिल हो जाए वो दिन पूर्ण रूप से भाषा के दर्जा भी प्राप्त हो, ऐसे हमारे मन के आशा और अपेक्षा है। दूसर बात, एक विषय भी हमारे भाई रफी खरदेरी से कि मातृभाषा मातृ शक्ति के उम्र बहुत बड़े प्रतीक है। वास्तव में बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो ये बात है कर स्थिति सही है कि हम जब दाई के पेट से निकल पर पहली दाई से मुलाकात होते, भाई बंधु दाई दादा कहना तो बहुत देर में मिलता। पहला मुलाकात जो होते, पहला शिक्षक होते, पहला गुरु होते, वो माँ होते। तो भाषा लेकर स्थिति पितृभाषा नहीं कहना अपन, मातृभाषा कही था, है ना। तो एक उदाहरण देता हूँ मैं, हम हिंदी बोलबो, आप कहाँ जा रही हैं माता जी, और वही के बोलते कहाँ जा था दाई, तो ऐसे लगते कि हृदय के भीतरी ये वो बात है निकला थे, और उसके जोर से वो सामने वाला भी प्रभावित हो, है ना। तो ये मातृभाषा है, बिल्कुल मातृ शक्ति के संचय करते और प्रतीक होते में कोई दू मत नहीं है। एक बात और बड़ा खुशी की बात है कि हमारे एमए तक के क्लास में अब छत्तीसगढ़ी भाषा प्रवेश कर गई, ओखर एक वैकल्पिक कोर्स बना दिए गए। लेकिन अभी हम सब लोग प्रयास करना है कि वो पहली कक्षा से प्राथमिक शिक्षा से वो शुरू है, जब मैंने लड़का जानना शुरू करा, बोल 10वीं में कॉलेज में पढ़े के बाद जब जाकर बतावे हैं मुसवक बिलर समझावे के बांस के भीरा ने समझावे कि मोला तो दे काम हम नहीं हो रहा था, तो वो शब्द ला खोजत तो पगला जाए। काबर आज के लड़का जो कॉन्वेंट में पढ़ाइया लड़का है, बोला हम आज छत्तीसगढ़ी बोलबो ना, तो आज पूछते घर में कि आप बोल रहे हैं पापा ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल, माने हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा हमारे छत्तीसगढ़ी का आदमी नहीं जाने, बड़ा विडम्बना है। सही बात है। एकर से थी कि हम देखा सीखी अपन लड़का अंग्रेजी स्कूल में भेजा था, है ना, और घरों में हिंदी बोले ले सिखा था। मोला कोई बैर नहीं है भैया हिंदी से ना अंग्रेजी से, लेकिन जो हम काबर वो जब बाढ़ जाए तो छत्तीसगढ़ी नहीं सिखा सका। छोट कर अपन मातृभाषा ला सीख ली, अंग्रेजी और संस्कृत और हिंदी ला तो अध्ययन करके भी वह ज्ञान अर्जन कर सका। तो मैं आप सबसे ये विनती कर रहा हूँ कि मीठ बोलो, छत्तीसगढ़ी बोलो, और अपन आसपास के परिवेश में अधिक से अधिक अपन मातृभाषा के उपयोग करे के कोशिश करो। तेकर से हमारे ये दाई भाखला आगे बढ़े के अवसर मिली, और व्यापक प्रचार प्रसार हो है, और ये एक मिशन के रूप में हमन, जैसे कि आजकल राजभाषा आयोग के द्वारा भी कई कार्यशाला एमा के अधिकांश साथी मन गए हैं, हमारे कलेक्ट्रेट में हो रही से कार्यशाला, तो उमा कलेक्टर महोदय रहने सब तमाम अधिकारी रहने और सामने में बात लगे है इसके भाई हमारे जो प्रशासनिक कार्य शैली है उमा भी छत्तीसगढ़ी भाषा ला प्रयोग में लाया जाए। आप दरखास्त लिखा तो छुट्टी के साले छत्तीसगढ़ी में लिखा और छत्तीसगढ़ी में सामने वाला लोग नोट सीट चली देखो प्रत्युत्तर भी दे पड़ी, तो एमा मन स्वीकृति दें कि नहीं भाई हम अलाउ करबो, और ये भाषा में अगर हमारे पास कोई चीज आत है तो ओला मतलब स्वीकार किया ओला तिरस्कृत नहीं किया जा सके। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास करबो तो मोला आशा है कि हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा भी अपन उन्नत शिखर में पहुंची। दूसर चीज हम सब लिखथन पढ़थन, मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आपो लिखो सब लिखो छत्तीसगढ़ी में, बिल्कुल घटिया स्तर के कोई रचना या ये करके ओखर मान में घटाओ मत यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ये ऐसा रचना प्रस्तुत करो कि आदमी सोचे पर मजबूर हो जाए ये कोई बोर्ड गंवार के भाषा न है। एमा भी हम दुनिया के दर्शन बिल्कुल है और गंभीरता है, सामाजिक विषमता
हमारे समाज के जो परिस्थिति है राजनीतिक और जो भी व्यवस्था के ऊपर जो भी बात है वो हम बिल्कुल सही तरीका से वाला रख सकी और जो उनके हमारे अंदर तक के मार कर और कोई ये ना कहे कि भाषा समर्थ भाषा है कि यह गंवारू भाषा है। तो मोर आप सबसे विनती है कि आप लिखो, लिखिए तभी सीखिए। और शुरू में तो भाई धीरे कन शुरू कर बेटा तो इकट्ठा तो नहीं पा जावे, सही बात है ना। लिखत ही तो है वो इस तरह पावे, लेकिन भरसक प्रयास ये करो कि जोन भूले भटके भाषा है शब्द है, माने छत्तीसगढ़ी भी ऐसे ऐसे शब्द है जिला भी मैंने बोल दो तो कत को झन यही मेरे के नहीं जाना। सही बात। तो जो भाषा विलुप्त हो जाते माने जो शब्द भाषा के सेवा का है, जो वो भाषा के गुण शब्द माने जेला प्रकाश मलाना है हम, तो हम ऐसे शब्द चुनना है जिन्हें बोला और गरु बना हुआ है, हरुझन बना हुआ। अब कल आप सब रहे परसों ये कविता सुन के हम खुद दिल से बोला बधाई दें कि क्या एक और जीवन के सबसे बढ़िया रचना है। तो ये प्रयास करत अभ्यास के जड़मती हो तो हम अभ्यास करबो तो ऐसे कोई ये नहीं है कि हम वो चीज नहीं लिख सकन कि बहुत बड़े एक आदमी लिखा थे हम नहीं लिख। मैं आज चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं हिंदी के उर्दू के कविता करने वाला, गीत लिखने वाला, गजल लिखने वाला हम अपन मुँह सपन बड़े नहीं करत जी, लेकिन ओकर सामने हम सीना तान के खड़ा हो सकत कितने लिखत भाई थे हमरो में लिखत शब्द है तो हमरो भाषा में हम वो भाव व्यक्त कर सकत। मैं अब अगले वक्ता के रूप में भाई देव गोस्वामी को चाहूँगा। आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा के जब चर्चा चलत है तो मैं हमार बानी हमार गोठ ला आगे बढ़ाए बर जो हमार अग्रज बैठे हुए हमार आदरणीय बैठे हुए हैं जिन हमन ला ये सब चीज़ के लिए प्रेरणा देते आगे बढ़े बर हम लोग पंदोली देते कहे जाए है ना। मैं उनकर बहुत कोटि कोटि वाला धन्यवाद देवत हूँ, वाला वंदन करत हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमला शिक्षा दे जाते वैसे हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। कहे गए छत्तीसगढ़ी में कहावत कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फैंका और जैसे जैसे माँ बाप तैसे तैसे। आज जिन जगह हम बैठे हैं वहाँ हमार गुरुदेवन बैठे हवे जिन हमला पढ़ाए हवे, आज हमला अपन तीर में बैठावत है और हमला आगे बढ़े के लिए रास्ता देवत है। ऐसा सुघर मौका ला हम नहीं छोड़ सकते। तो आज हमला बिल्कुल मिले है मौका, तो हम बोलत भी हन और प्रयास करत हन कि हम और आगे बढ़ी और आप मन के बताया राज्य में हम चली। एक साथ में आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा के जो आज दिन है ओकर बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकूँ, काहे कि हमार बड़े मन हमला पहली से जो बात बोले है ओकर से बढ़ करके बात में और आगे कुछ नहीं बोल सकूँ। मैं सबला बधाई देवत हूँ, धन्यवाद देवत हूँ। आज के ये जो पावन पर्व है ये दिवस से देख लिए। आज के हमारे कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा वक्ता कहे जाए कि हमन जैन मल्ला 25 साल से सुनत आथन, बहुत अगन बात में ओखर से हमन सीखथन। ऐसे ऐसे बिंदु बता देते, राजनीति शास्त्र के बहुत बड़े प्राध्यापक विद्वान होने के बाद भी हिंदी के क्षेत्र में जब आप हिंदी दिवस हो है तो सुनिए एक वक्त ऐसे हो है मुंगेली में कि लगातार 2 साल हिंदी दिवस स्थगित हो गए। पिछले साल हमारे मदन भैया दिवंगत हो गई और ऐसा जयंत के, तो हिंदी दिवस में आप सुनिए तो एकदम आपके रोंगटे खड़े हो जाए। भैया राजे अशोक गुप्ता जी मैं आदर आमंत्रित करता हूँ। सभी संगी मल्ला जुहार। आज छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति के द्वारा जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग दिवस मनाए जाते हैं ओखर बर सभी संगवारी मन ला मोर गाड़ा बधाई। छत्तीसगढ़ी भाषा ला हम बचपन में देखा था, ये बात बहुत जन कही न हमारे संगवारी में कि पहले हीन भावना से
ग्रस्त रहे। अटपटा लगा कि कहाँ बोला तुम, कैसे बोला तुम, अपन आप में एक तो हीन भावना आए। संकोच। लेकिन आज की तारीख में छत्तीसगढ़ी गोठियाना है ना, अपन अंतस के बात में बताना हो गए है जी। क्या बात और अंतस के बाद बहुत सारा मोर संबंध खालेर राज के क्षेत्र से हाँ छत्तीसगढ़ी में कल को दो तीन यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि तरीका है, जैसे बस्तरिया हो गए है, सरगुजिया हो गए है, खाले राज के ये तो थोड़ा बहुत वहाँ अंतर भी आते है ना। लेकिन ओकर अंतस के जहाँ पर बात है सबे है एक ही से छत्तीसगढ़िया है ना, छत्तीसगढ़िया जी। और हमन ये छत्तीसगढ़ी ला एक अधिकृत भाषा के रूप में कब बना सकता, वह आही संविधान के 8वीं अनुसूची में जब यह शामिल हो जाए तब जो है ना वो छत्तीसगढ़ी भाषा है। नोट में खाली को लिखा है अभी 22 भाषा है। सब भाषा के लिए प्रयास करना पड़ते और खर लिए जबका भी छत्तीसगढ़ में प्रयास चला, भोजपुरी ला देखिया, अवधिया ला देखिया, तमिल ला देखिया, तेलुगु देखिया, बंगाली देखिया, सबके शुरुआत इसमें हो और आज उन कहाँ पहुँच गए हैं 8वीं अनुसूची पहुँच। जब तक छत्तीसगढ़िया मन अपन भाषा में गर्व नहीं करी तब तक संविधान के 8वीं अनुसूची में इला जगह नहीं मिला। तो जगह मिले बल है ना। ये 28 नवंबर के एक तो बहुत बड़े रोल हो सकते हैं, एक भूमिका हो। अब उदाहरण के लिए ले लेते हम हिंदी बनाई, संविधान सभा के सदस्य बोली बना दी, 14 सितंबर तय भी कर दी। लेकिन आज की तारीख में आप देखे होगा तेलंगाना में गए कौन प्रधानमंत्री, बोलत का है हिंदी। मिजोरम गए बोलत का है हिंदी। केरल में ले ले, कर्नाटक ले ले, आज कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर हिंदी ला थोड़ा बहुत समझे के लायक नहीं समझे, समझते सब बोले नहीं बात अलग नहीं। तो अब क्या है भाई तय अपन भाव ला तो बता दिए ना। सामने वाला बोला थे कि नहीं बोला थे वो ओखर है, बाकी संप्रेषण हो रहा है। आपने तो संप्रेषण कर दिया ना। और जैसे कि आज की तारीख में दुनिया भर में जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के महत्व है वो क्या बात है। आज अचार ला अचार के रूप में, करी ला करी के रूप में, है ना, पापड़ ला पापड़ के रूप में, राजा है ना, राजा ला राजा के रूप में ले ले। तो ऐसे कठिन भी नहीं बनाना है छत्तीसगढ़ी ला कि हम दूसरा शब्द नहीं ले। क्या बात उदारता बनाना है, भाषा में उदारता जरूरी बनाना जरूर है, तभी तो सब तभी समझ नहीं भैया। बिल्कुल है ना, बाढ़ जाए बिल्कुल। और निश्चित रूप से अभी आपने देखा होगा चाहे धन बोला, जब जनता के भाषा बन जाही तो नेता मन राजधिकारी है ना सबे जन ला बोलना पड़ी। और यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहा था आने वाला कल में हमारे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश मन छत्तीसगढ़ी भाषा में गल को फैसला दे हैं। और आगे और का राजनीतिक दबाव जागरूकता ही हमार भाषा लगा सबसे समृद्ध बना के हमार लक्ष्य होना रही कि 8वीं अनुसूची में जल्दी से जल्दी शामिल करके एक अधिकृत भाषा के रूप में हम ये मान्यता ला पाए। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। और ये प्रयास में पूरे छत्तीसगढ़िया जो 2.5 करोड़ हैं
उनकी सबसे बड़ी भूमिका हो सकता है। देव जनरल स्टोर्स एवं पुस्तक भंडार, एक ही छत के नीचे सभी सामग्री उपलब्ध। स्कूली बच्चों से लेकर कंपटीशन एग्जाम तक के बच्चों के लिए सभी पुस्तकें, कॉपी, पेन, बैग, टिफिन बॉक्स, टोपी, चश्मा, ट्रॉफी कप, मोमेंटो, स्पोर्ट्स मटेरियल आदि के थोक व चिल्लर विक्रेता। स्कूल बैग पर 40% की छूट, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स पर 30% की छूट। देव जनरल स्टोर्स एवं पुस्तक भंडार, नया बस स्टैंड, मोगेली। 9753644023। सादर प्रणाम, सादर नमन, सभी जन जय जोहार जय। और ये छत्तीसगढ़ी की मैं कविता प्रस्तुत करत हूँ माया के ऊपर, अपन सोच, अपन अभिव्यक्ति। कि तोरे अचरा म अरझे हे जिउरा जोही, तोरे अचरा म अरझे हे जिउरा जोही। झटक बे कहूँ जीव छूट जाही वो, झटक बे कहूँ जीव छूट जाही वो। बान हसिया सही, बान हसिया सही हे तिरछी नजरिया। और दिल के ठेकवा गुड़ेर बे तब फूटी जाही। तोरे अचरा मयर झे हे जीवरा जोही, झटक बे कहूँ जीव छूट जाही वो। बान हसिया सही तोरे तिरछी नजरिया। और दिल के ठेकवा गुड़ेर बे तब फूट जाही वो, दिल के ठेकवा गुड़ेर बे तब फूट जाही वो। और तोरे डेहरी म जिंदगी पहाहूँ जोही, तोरे डेहरी म जिंदगी पहाहूँ जोही। मर के पीरित ल तोर संग निभाहूँ जोही, मर के पीरित ल तोर संग निभाहूँ जोही। एक को चीटी के तोला खिसियाओ नहीं, एक को चीटी के तोला खिसियाओ नहीं। और तोर बिने को कौरा मैं खाओ नहीं, तोर बिने को कौरा मैं खाओ नहीं। और दुई आखर मोला तेहा चिल्ला बे जोही, दुई आखर मोला तेहा चिल्ला बे जोही। जमराजा के घर ले जीव लहुटिया ही वो। झटक में कहूँ जीव छूट जाही वो। तोरे अचरा में अटके हे जीवरा जोही, झटक में कहूँ जीव छूट जाही वो। एक ठक दूसरा छत्तीसगढ़ी के एक ठक कविता प्रस्तुत करत। सर्दी के मौसम में एक ठक गजल रूप में एक रचना सादर प्रस्तुत करत हूँ। कि दुई परोसाल मंगलू अघावे नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सामान्य से बात है, सर्दी के दिन में भूख बढ़ जाती है। दांदर में कुआं समाचार पत्रों में छप चुकी है। कुआं में दांदर में कुआं खाना जाते है सर्दी के दिन में, और माया तक बढ़ जाते है पर माया ऊपर। तो प्रस्तुत करता हूँ कि दुई परोसाल मंगलू अघावे नहीं, दुई परोसाल मंगलू अघावे नहीं। और गारी खाए बिना वो तो नहावे नहीं, गारी खाए बिना वो नहावे नहीं। ओढ़े सोए रथे कथरी मुड़ी गोड़ ले, ओढ़े सोए रथे कथरी मुड़ी गोड़ ले। जाड़े अकरस के बोला सहावे नहीं, जाड़े अकरस के बोला सहावे नहीं। अब उठते 8 बजे ओहु बांधे गाती, उठते 8 बजे ओहु गाती बंधे। और चटनी पीसे बिना बासी खावे नहीं, चटनी पीसे बिना बासी खावे नहीं। अब परपराए सही लगते हाथ मुँह कान, हाँ परपराए कस लगते हाथ मुँह कान, हाँ। अब फाटे होठ घलोहा सुहावे नहीं, फाटे होठ घलोहा सुहावे नहीं।
अब मायारू के बात आथे कि अब्बड़ माया कर थो तोला मायारू जोही, अब्बड़ माया तोला कर थो मायारू जोही, और तोरे सुरता मरतिहा मोर बहावे नहीं, तोरे सुरता मरतिहा बहावे नहीं। तोप के राखे हो जीवरा, तोप के राखे हो जीवरा मत तोला गुइया, तोप के राखे हो तोला जीवरा मा गुइया, हमर माया के चिड़ैहा दुबरावे नहीं, हमर माया के चिड़ैहा दुबरावे नहीं। और कट को ठंडा करे, कत को ठंडा करे, करा गिर जाए पथिक, कत को ठंडा करे करा गिर जाए पथिक, हमर माया के भुर्रिहा बुतावे नहीं, माया के भुर्री हमर जी बुतावे नहीं। एक किसान जो है बरखा से कहते हैं, जब पूरा सूखा पड़ जाता है तब किसान कहता है, तू बरस बरखा धरती पे हाहाकार है, तू निखर जा बरखा धरती पे दुखों का अंबार है, तू बरस जा बरखा धरती पे हाहाकार है, तू निखर जा बरखा धरती पे दुखों का अंबार है, तू बरखा है भूमि हरा कर सकता है, किसानों के एक दाने को दानों में बदल सकता है, तू बरखा है भूमि हरा कर सकता है, किसानों के एक दाने को दानों में बदल सकता है, तू बरसेगा तो तेरा ही भंडार बढ़ेगा, तू बरसेगा तो तेरा ही भंडार बढ़ेगा, इस मानेंगे लोग तुझे और तेरा मंदिर बनेगा, इस मानेंगे लोग तुझे फिर तेरा मंदिर बनेगा। फिर बरखा जो है कहता है, मैं बरस जाऊं फिर भी हो जाता हूँ दूषित हानि, कोई मुझे बचाता नहीं बूंद बूंद पानी, कोई मुझे बचाता नहीं बूंद बूंद पानी। फिर किसान कहता है, मैं अब शपथ लेता हूँ भूमि स्वच्छ बनाऊंगा, मैं अब शपथ लेता हूँ भूमि स्वच्छ बनाऊंगा, तू बरस जा बरखा बूंद बूंद पानी मैं बचाऊंगा। धन्यवाद। मन के आकाश में, मन के आकाश में आनी बानी के बादल पवन में टकराते। यादव जी टकराते शब्द हिंदी हो सकते। मन के आकाश में आनी बानी के बादल पवन में टकराते, ऊपर ले गिर के आते धरती में वही कविता कहलाते। प्यासे बर घर ले पानी निकलते, माया की कीमत सस्ता है। प्यासे बर घर ले पानी निकलते, माया की कीमत सस्ता है। हीत मीत बर का कहो, बैरी बर रेंगे बर घरो घर में निकसता है। दुरिया रे आबे झलकत है अंजोर जेती, वही डहर ए छत्तीसगढ़ के रास्ता है। वही डहर ए छत्तीसगढ़ के रास्ता है। धरती छाती में जन्म ले हो मोर भार हेला हरू हावय। धरती छाती में जन्म ले हो मोर भार हेला हरू हावय। एक करिया बादर बताना तोला काबर गरु हावय। धरती छाती में जन्म ले हो मोर भार हेला हरू हावय। एक करिया बादर बताना तोला काबर गरु हावय। करथे सबला दुलार दे हावय जगला जन्म, का जानबे तै बांझ बैरी का होथे जचकी के मरम। करथे सबला दुलार दे हावय जगला जन्म, का जानबे तै बांझ बैरी का होथे जचकी के मरम। बरसावत हावस तय पथरा, बरसावत हावस तय पथरा, मोर मेर तो कलप तरु हावय। एक करिया बादर बताना तोला काबर गरु। धरती मैया दुख सकेले बैठे है माया के आस में। धरती मैया दुख सकेले बैठे है माया के आस में। थोड़क पत पाके बैरी उड़त हवच आकाश में। धरती मैया दुख सकेले बैठे है माया के आस में।
थोड़क पत पाके बैरी उड़त हवच आकाश में सागर सही एखर माया है तोरबर काबर एक चरू हवाए एक करिया बादर बताना तोला काबर गढ़ अभी तो उड़त हज अधर्म अभी तो उड़त हज अधर्म एक दिन समावे तह छाती में धरती मैया भेद नहीं माने अमृत रखे तोरोबर थाथी में सबला देथे ए मीठ चारा तोरबर काबर एक खरू हवाए एक करिया बादर बताना तोला काबर गढ़ एक छोटे का नाम पंडित नहीं बनाए पहने कंठी और जनेवा में पंडित नहीं बनाए पहने कंठी और जनेवा में होत बिहनिया लोही देखे मछली मारत लेवा पंडित नहीं बनाए पहने कंठी और जनेवा में होत बिहनिया लोही देखे मछली मारत लेवा में देवता ल मनाथे अब्बड़ बजा बजा के घंटी देवता ल मनाथे अब्बड़ बजा बजा के घंटी भीतरी मोखर मैल हावे ओ हाथ में हावे कंठी वही आदमी देखे जेन रईस देवता के सेवा में होत बिहनिया लोहिल देखे मछली मारत अपन ला बताथे निर्मल दूध हव आकाश कस अपन ला बताथे निर्मल दूध हव आकाश कस जंजल ला कथा सुनाथे बैठ के तुलसीदास कस अपन ला बताथे निर्मल दूधे हव आकाश कस जंजल ला कथा सुनाथे बैठ के तुलसीदास कस तीर्थ यात्रा पर निकली चोहा तीर्थ यात्रा पर निकली चोहा भुलागा एक ठा डेवा में होत बिहनिया अपन काम सिद्ध करे बर रही थे बड़ू पास अपन काम सिद्ध करे बर रही थे बड़ू पास और घाट घाट के पानी पीते जब लगते ओल प्यास निकल निकल के बेरल देखते जीव गिरे थे ओखर कलेवा में होत बिहनिया लोही देखे मछली मारत होत बिहनिया बड़े सुघर के सबके जिंदगी लगड़ी बड़े सुघर के सबके जिंदगी लगड़ी मेथी के फोरन में जैसे बघारे कढ़ी मेथी के फोरन में जैसे बघारे कढ़ी मैया प्रीत के भाख संगी बोलो छत्तीसगढ़ी मैया प्रीत के भाख संगी बोलो छत्तीसगढ़ी काकी कका ममो मामी कहबे कतका सुघर सुहाथे दाई ददा तय कह के देख अंतस हर जुड़ा थे काकी कका ममा मामी कहबे कतका सुघर सुहाथे दाई ददा तय कह के देख अंतस हर जुड़ा थे बाबा बूढ़ी दाई के माया बाबा बूढ़ी दाई के माया गंजाए धान के खरी माया पीरित के भाग है संगी बोलो छत्तीसगढ़ी माया पीरित के भाग है संगी लिखो छत्तीसगढ़ी मधुरस कस मीठा लागे रस टपकत है मऊहा मधुरस कस मीठा लागे रस टपकत है मऊहा छत्तीसगढ़ ला गढ़े जी कुदरा रापा झौहा अरातता बोली नीक लागे सुआ कर नीक लागे घर घर मैया पगरही मैया पीरित के आखे संगी बोलो छत्तीसगढ़ी मैया पीरित के भाखे संगी लिखो छत्तीसगढ़ी दिवारी तिहार में तुमन जलातो खेत खार में दिया छत्तीसगढ़ ही बोलत रहे थे यहाँ चिरैन पपीहा आप पपीहा के बारे में सुने होंगे छत्तीसगढ़ ही जो भाषा है मोर पीहू
ये छत्तीसगढ़ ही बोली है। तो देवारी तिहार में तुमन जला था खेत खार में दिया, छत्तीसगढ़ ही बोलत रहते यहाँ चिरैन पपिहा। देही पारे राउत भैया, बसरी बजाए राउत भैया, गीत सुने धौरी बलही। मैया पीड़ित के भाग है संगी बोलो छत्तीसगढ़ी, मैया पीड़ित के भाग है संगी लिखो छत्तीसगढ़ी। मेथी के फोरन में, मेथी के फोरन में जैसे बघारे कड़ी, मैया पीड़ित के भाग है संगी बोलो छत्तीसगढ़ी, मैया पीड़ित के भाग है टीवीएस गाड़ियों की भरपूर रेंज के साथ आपके शहर का भव्य शोरूम श्री निरंजनम टीवीएस त्योहारों पर लेकर आया है विशेष ऑफर। 0% ब्याज के साथ हेलमेट व पेट्रोल फ्री। टीवीएस एक्सेल 100 व टीवीएस जुपिटर पर विशेष ऑफर। आज ही संपर्क करें श्री निरंजनम टीवीएस, बिलासपुर रोड, मुंगेली 9827947530 या फिर 8770838207 पर। साध रखे सूरज बने के रही गए तरई बिहान के, साध रखे सूरज बने के रही गए तरई बिहान के, लईक रहे हवन करे के रही गए पचलगड़िया मसान के। साध रखे सूरज बने के रही गए तरई बिहान के, लईक रहे हवन करे के रही गए पचलकड़िया मसान के। प्रजातंत्र में पल्लो हो गए नेता के बारी, प्रजातंत्र में पल्लो हो गए नेता के बारी, दर्रा फाटे बहरा रही गए खरतर किसान के। पानी ले ज्यादा अब साहूकार ह बरस थे, पानी ले ज्यादा अब साहूकार ह बरस थे। बादर के नहीं है आस रही गए मैं आसरा सियान के, लाइक रहे हवन करे के रही गए पचलकड़िया मसान के। तेल हरदी और विदाई हो जथे मंगल भवन में, तेल हरदी और विदाई हो जथे मंगल भवन में, चलागत के चिन्हारी रह गए मंडप आमा पान के। लाइक रहे हवन करे के रह गए पचलकड़िया मसान के। चहकत चिड़ैया नहीं बैठीस कभू ए रूख में, चहकत चिड़ैया नहीं बैठीस कभू ए रूख में, घाम खा खा के रह गए ठूठ दहिहान के। लईक रहे हवन करे के रह गए पचलकड़िया मसान के। और छिछली कहूँ रहते हो महन तो महू ह चिचियाते हो, छिछली कहूँ रहते हो महन तो महू ह चिचियाते हो। अंतस में रख के लहरा रह गए थाह में बुलान के। लईक रहे हवन करे के रह गए पचलकड़िया मसान के। ये समय हमार बहुत देरी हो गई। भाई मन बुलवारी ने 8 बजे लगा थे 10 बजे थे। और हम छत्तीसगढ़िया आदमी, छत्तीसगढ़िया आदमी ने जब तक तो कुछ अंदर नहीं जावा तब तक के बाहर नहीं आवा। और जैसे कहते हैं आप मन कवि मन के छत्तीसगढ़िया जब तक के भात नहीं खावा तब तक वो अंतर से नहीं जुड़ावा, ऐसे कहते भाई। तो बोला जोरे तो कवि मन तो तेल महू सुने रहे तेने में दू करी बोला था ओखर बाद में को आले तरफ ले गया ओखरे उपजाए जमीन में के जतका बेर ले भात ने खावे भाते भात है आथे सुरता। और रोटी खा ले कोरी भर तब बोले पेट है लगथे जुच्छा।
तैसे बेरा हो हमार अभी आगे है और मोर उम्मीद रही से कि मैं लेते धान को थी बरसा दे रही से बरखा रानी बरसा दी और मेथी ओथी के कढ़ी घलो हमार संगी बना दे रही से लेकिन जब भाते नहीं बने तो वो मेथी के कढ़ी है कोनो काम के नहीं रही से तो मैं है तो आप खेत पोती लेगा था मैं और खेत में कतका मजा आते ए आप मन सुनियो स्वागत रे धान के लुआई रे संगी बड़ निक लागे रे धान के लुआई रे संगी बड़ निक लागे संगी बड़ निक लागे संगी बड़ निक लागे रे चारों धाम के घुमाई रे संगी बड़ निक लागे चारों धाम कस घुमाई रे संगी बड़ निक लागे ए सरर सरर करे बहरा बंधिया सरर करे बहरा बंधिया और करर चले धरहा हसिया अरे चूरी कस खनकाई रे संगी बड़ा निक लागे चूरी कस खनकाई रे संगी बड़ा निक लागे रे धान के लुआई रे संगी बड़ा निक लागे अरे कर पकुड़ागे जवार मंगल किसान कर पकुड़ागे सब जवार मगन किसान भीष्म पितामह जैसे सुते हैं उतान तीर कमान कस अरे तीर कमान कस नरई रे संगी बड़ा निक लागे कमान कस नरई रे संगी बड़ा निक लागे रे धान के लुआई रे संगी बड़ा निक लागे कोनो मोर बोझा कोनो मोर सुरमा डोहारे कोनो मोर बोझा कोनो सुरमा डोहारे कोनो लखहाई गाड़ी चढ़े हक पारे खरी मंदिर कस बनाई रे संगी बड़ा निक लागे खरी मंदिर कस बनाई रे संगी बड़ा निक लागे रे धान के लुआई रे संगी बड़ा निक लागे चारों धाम कस घुमाई रे संगी बड़ा निक लागे। हमारे सब कवि मित्र मतलब प्रणाम है इन महान आत्माएं या मैं परेत आत्माओं एक हर बीच 2-4 लाइन बोला था। महान आत्मा लोग सोच समझ के बोलते हैं, परेत आत्मा लोग कुछ भी बोल देते हैं। बात यह है चिहर के मोर 4 ठन गोट हंस के हो जाओ तो मन लोट पोट मानने वाला ला पहुँचाई दिल तक चोट फोकट के खीर 1121 बिकी से बाबा दफा 376 में दिखी से बाबा दफा 376 में दिखी से एक से एक पहली हमारे हीरो बाबा डेरा वाले अब धरा गए फरारी बाबा सेव केरा वाले अब धरा गए फरारी बाबा सेव केरा वाले कतको केस लमाल और सरकार में आदमी नहीं बाँचे जनतक दरबार में। आज से 15-20 साल पहले एक ढोगाना निकले से लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता तो राधे माँ आ गए तो राधे माँ आ गए। पहली मध्य प्रदेश रहे तो सर्विस वाले आदमी एमपी कहे। अब छत्तीसगढ़ हो गए सीजी हर काम एकदम इजी जेल लग देख तेने बिजी हस्बैंड लग देख तो टीवी में बिजी बाई लग देख तो मोबाइल में बिजी हस्बैंड टेंशन में आवा थे मोबाइल दो थपड़ा लगावा थे आधा घंटा बाद मोबाइल स्विच ऑफ बताओ और ये आदमी अंग्रेजी से हट के छत्तीसगढ़ी माना चाहिए। आज के समय में आदमी जिन कम पढ़े लिखे तेनों अंग्रेजी में जावा थे मोर ही बाई रिकॉर्ड तोड़ दिस अंग्रेजी के इंग्लिश में बात करीस मैं बोले 1 गिलास टी नहीं तो 1 गिलास वाटर और कहाँ गिरे रिंकू फादर कह लगी मैं सुर तो नहीं है मोर लेकिन मोर मन के जो भाव है जिन छत्तीसगढ़ के भूमि में हम पले बढ़े हैं जिन महतारी के गोद में हम खेले कूदे हैं आज मैं ओकर गुण के बखान करत हूँ। आज ये पावन दिवस में और आप सब ला जय जोहार कहत हूँ प्रणाम करत हूँ। मोर छत्तीसगढ़ महतारी
तोर गुण है बहुत महान। मैं गावत हावा मैया, मैं गावत हावा दाई, तोर गुण के बहुत बखान। मैं गावत हावा मैया, मैं गावत हावा दाई, तोर गुण के बहुत बखान। तोर भुइया ले उपजे मैया, तोर भुइया ले उपजे मैया, गेहूं तिवरा धान। मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर गुण है बहुत महान। मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर गुण है बहुत महान। तोर इहे हवाए मोर संगी जमुरिया, इहे हवाए मोर संगी जमुरिया, इहे लहे मोर ज्ञान। मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर गुण है बहुत महान। और मन है मुंगेली तन है मुंगेली, मन है मुंगेली तन है मुंगेली, मुंगेली है मोरे प्राण। छत्तीसगढ़ महतारी, तोर गुण है बहुत महान। मोर छत्तीसगढ़ हिंदाई, तोर गुण है बहुत महान। इहेल चले है रामचंद्र, इहेल चले है रामचंद्र, इहे चले घनश्याम। मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर गुण है बहुत महान। मोर छत्तीसगढ़ हिंदाई, तोर गुण है बहुत महान। छत्तीसगढ़ी है सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ी है सबले बढ़िया। यह बोले बस के नहीं है, छत्तीसगढ़ी ले सीधवा मन के कोनो जगमा नहीं है। अंतस ले कोई बोलत हो जैसे भाषा एहर है खास, अंतस ले बोलत हो जैसे भाषा ए है खास। छत्तीसगढ़ बोली भाषा सुन के लगथे बहुत मिठास। अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में भरे है सुघर भाव, अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में भरे है सुघर भाव। सुनैया मन खे मन एला सुनथे लगा के अब्बड़ चाव, सुनैया मन खे मन सुनथे एला लगा के अब्बड़ चाव। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में, वैसे तो मैं छत्तीसगढ़ी में लिखा नहीं, पर छत्तीसगढ़ी में एक कविता सुनाए की कोशिश करत हूँ। आजकल प्रेम विवाह का जो चलन चल रहा है उस पर मैं कुछ लिखा हूँ छत्तीसगढ़ी में। आजकल के पूरा मन के एक ठन धुन, आजकल के पूरा मन के एक ठन धुन, अपन प्रेम प्यार के सुघर सपना लगुन। फिर बिहाव करे बर सुघर टूरी ल चुन, बिहाव करे तहाँ बस ओखरे ल चुन, बिहाव करे तहाँ बस ओखरे ल सुन। जौन ओह कहा थे तेला चुपचाप सुन। दाई दादा और सवेला अब तैजा भूल, अपन सबो रिश्ता ला अब तैजा भूल। बाई संग जिंदगी के लिए मजा भरपूर, अपन तो सबो रिश्ता ले जा भूल और बाई संग ले जिंदगी के मजा भरपूर। फिर रोज रोज के ओखर नवा नवा फरमाइश, पूरा नहीं हो इस तरह मामला गरमाइश। रोज रोज के ओखर नवा नवा फरमाइश और पूरा नहीं हो इस तरह ओखर मामला गरमाइश। दाई दादा दोनों ओला समझाई, पर उसी एक लोग अपन फर्ज नहीं भाई, और फर्ज का नहीं भाई दाई और बाई के बीच में खाई ला गहराइश, दाई और बाई के बीच में खाई ला और गहराइश। बाई के हिस्स दाई और मोला दोनों में अकेला चुन। मैं कहूँ दाई दादा ले बाई के हिस्स दाई और बाई दोनों में कोई एक ला चुन। कोनो कुछू का है तय बस मोरे की लसुन, कोनो कुछू का है बस तय मोरे की लसुन। मैं कहूँ दाई दादा ले अलग होके नहीं कोई सुख नहीं है, दुनिया में उखर ले बढ़ के कोनो कुछ नहीं है। बाई के हिस्स बात अगर है ऐसे तो मैं है जात हूँ अपन मई के, बाई मई के में और मैं यहाँ देखा था दोनों जन एक ठन सपना के मतभेद मिट जाती और फिर घर बस जाती सपना, मतभेद मिट जाती और फिर घर बस जाती अपना। संगी दिन बदले है मोरे गाँव के, मैं गुठियाओं के से जुन्ना गोठला, मैं गुठियाओं के से जुन्ना गोठला। कांटा निकले निये मोरे पाँव के, निकले निये मोरे पाँव के। जय छत्तीसगढ़।
क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। लाइफ बिगिंस हियर। अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। कत को चघौला चघले कुछ उतार घलो चाही, कत को चघौल चघले कुछ उतार घलो चाही, घन बसाले बस्ती घन बसाले बस्ती सुना खार घलो चाही, घन बसाले बस्ती सुना खार घलो चाही, कत को चघले। और ये कह के सूरज हा बादल में लुका गे, ये कह के सूरज हा ये कह के सूरज हा बादल में लुका गे, ये दुनिया में थोरकन मुंडियार घलो चाही, ये दुनिया में थोरकन मुंडियार घलो चाही, कत को चघले चघौ। और ये से कि तोर कहे भले हम मालिक नहीं होन, तोर कहे भले हम, तोर कहे भले हम मालिक नहीं होन, बौरे लसंगमा बौरे लसंगमा अख्तियार घलो चाही, कत को चघले चघौ फिर उतार घलो चाही, कत को चघौ शेर देखा जाओ भुनत जाओ आज के ताजा है। कनुआ खोलवा पुछवा कुछ हो संगी, कनुआ खोलवा पुछवा कुछ हो संगी, और झेले बरदेसला सरकार घलो चाही, और झेले बरदेसला सरकार घलो चाही, कत को चढ़ले चघौला। और सबे चतुर होही सबे चतुर होही तराज कैसे करवे, सबे चतुर होही सबे चतुर होही तराज कैसे करवे, हाथ उठाए बरजकला हाथ उठाए बरजकला गंवार घलो चाही, हाथ उठाए बरजकला गंवार घलो चाही, कत को चढ़ले चढ़ौला। और आज के परिस्थिति में शेर ईमान पर के बरहटरी
बाजार घलो चाही ईमान पढ़ के बरगटी बाजार घलो चाही कतिक चढ़बे चढ़ौला। और ये आखिरी छेवा के गोटिया हो ही जमो तो खेती नहीं ओरावे गोटिया हो ही जमो गोटिया हो ही जमो तो खेती नहीं ओरावे नंदू कस गरीब अरे नंदू कस गरीब बनिहार उतार घलो चाही घन बसाले बस्ती फिर सुन खार घलो चाही कतक चढ़बे मेरा उपस्थिति एक गोष्ठी में पहली बार है और मैं पहली बार कविता पाठ कर रहा हूँ और मैं वीर कविता पाठ करना चाहता हूँ। मैं बात कहता हूँ पाकिस्तानियों की। मैं पाकिस्तानी कुछ भी बोल देते हैं और मैं उनसे कहता हूँ अरे कुत्तों के जैसे निशान हैं और कुत्तों के जैसे काम, और पाकिस्तानी कुछ भी बोल देते हैं। अरे बातों ही बातों में बेकार की बातें हमसे न करना और न बातों की जुबान खींच लेंगे। अरे बातों ही बातों में बेकार की बातें हमसे न करना, बातों की जुबान खींच लेंगे। ऐसे ऐसे अल्फाज बोलेंगे तेरे शब्दों को नम कर देंगे, तेरी ही बातों में तुझको ही गम कर देंगे। और सलामत रखना अपनी ये जिंदगी, वरना हाथ लगाने से पहले तुझको खत्म कर देंगे। हम ऐरो गैरों से बातें नहीं करते, हम ऐरो गैरों से बातें नहीं करते। अरे सुनो पाकिस्तानी, हम भी हैं सच्चे हिंदुस्तानी, हम भी हैं सच्चे हिंदुस्तानी। हंसते हुए हंसाता हूँ मैं और सीने में जौहर दिखाता हूँ मैं। वीर सपूत का फर्ज निभाते माटी को माथ लगाता हूँ मैं।